नेक्स्ट है 10। देखिए कह रहा है कि मिश्रण पर आधारित प्रश्न बोल रहा है कि दो बर्तनों में पानी तथा नमक का अनुपात 3:2 तथा 4:1 में है। यदि इन दोनों बर्तनों को मिलाकर एक तीसरे बर्तन में डाल दिया जाए तो नमक तथा पानी का अनुपात क्या होगा। नमक तथा पानी का अनुपात क्या होगा। देखिए नमक और पानी का अनुपात दे दिया है। नमक तथा पानी का अनुपात दे दिया है। ठीक है, दो दिया है। तो देखिए नमक और पानी का अनुपात मान के चलिए एक बर्तन है, ठीक है। नमक और पानी का अनुपात है पहले 3:5 है। 3:5 है नमक और पानी का अनुपात। तो कुल क्या है 3:2 है। तो कुल पानी क्या है 3 2 5 कुल हो गया। तो 5 कुल हो गया। देखिए तो पूछा है कि नमक का, तो नमक ये वाला 3 है। तो देखिए कुल 5 है, 5 में से नमक है तो 3, तो 3/5 हो जाएगा नमक। और पानी पूछा है तो पानी 2 है तो 2/5 हो जाएगा पानी। ठीक है, इसी तरह दूसरा बर्तन में भी है 4:1 में। तो यहाँ भी अगर ले लीजिए तो पानी और नमक रेशियो पानी ले लीजिए, नमक और पानी का अनुपात ले लीजिए। तो क्या है दूसरा में है, दूसरा बर्तन बना लीजिए 4:1 में है। तो 4:1 5 हो गया कुल। तो क्या है तो 4 ये पानी हो गया, तो नमक में हो गया 4/5 रेशियो, और पानी हो गया 1 है तो 1/5 हो गया। ठीक है, अब देखिए दोनों को लाना है एक साथ में। पहले नमक को लाइए तीसरा बर्तन में इसको अनुपात में लाना है। तो यहाँ लिख सकते हैं नमक रेशियो पानी। तो नमक के साथ नमक को ऐड कीजिए, पानी के साथ पानी को। तो नमक 3/5 है तो 3/5 लिख सकते हैं, प्लस इसमें नमक क्या है 4/5 तो 4/5 लिख सकते हैं रेशियो। और पानी का देखिए पानी का 2/5 है, पहला में 2/5 है, दूसरा में क्या है 1/5 है। तो 1/5 लिख दीजिए। और दोनों का एलसीएम ले लीजिए, 5 का एलसीएम 5 हो जाएगा। इससे भाग देंगे तो एक बार में 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा, प्लस इसमें इस 5 से भाग देंगे तो एक बार में 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा रेशियो। इधर भी ले लीजिए एलसीएम तो 5 हो जाएगा, और 5 में इससे भाग दीजिएगा तो एक बार में आएगा, 2 में ऊपर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2 आ जाएगा। ठीक है, प्लस इस 5 से इसमें भाग दीजिएगा तो एक बार में 1 से 1 में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1 आ जाएगा। ठीक है, और 4 और 3 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, 7/5 हो गया रेशियो। 2 1 3/5 हो गया, और रेशियो ये बराबर। अब एलसीएम दोनों के एलसीएम से इसे गुना कर दिए, 5 का एलसीएम 5 ही होगा तो 5 से गुना कर दिए दोनों में, 5 से 5 कट गया तो आपका 7:3 हो जाएगा नया रेशियो। 7:3 किस में है ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन नंबर सी में है। समझिए दोनों नमक और पानी का अनुपात दे दिया तो दोनों को अलग अलग निकालेंगे। देखिए 3:2 का अनुपात में दिया था पानी नमक का। देखिए 3 और 2 को मिलाकर कुल 5 हो गया। ठीक है, मिश्रण 5 हो गया। तब मिश्रण हमेशा नीचे रहता है। तो कुल देखिए पानी कितना है 3 है तो 3/5 लिख दिए, नमक 3/5 लिख दिया, पानी कितना है 2 है तो 2/5 हो जाएगा पहला रेशियो। और दूसरा में भी देखिए 4 और 1 मिलाकर 5 के रेशियो में है। तो ठीक है, पानी के यानी 2 में पानी कितना है 4 है तो 4 लिख दीजिए, पानी में 4/5 हो गया, कुल उसका भी 5 है तो 4/5 हो गया पानी। नमक और पानी का हो गया 1/5। ठीक है, तो देखिए नमक को नमक के साथ जोड़ना है और पानी को पानी के साथ जोड़ना है। तो नमक क्या है 3/5 है पहला में, दूसरा में क्या है 4/5 है। तो दोनों को जोड़ दीजिए। और दूसरा में पानी देखिए पहला में पानी 2/5 है, दूसरा में पानी है 1/5। दोनों के एलसीएम निकालिएगा, एलसीएम निकाल कर काट कर इसको 7/3 आ जाएगा। इसको नोट कर लीजिए। देखिए ऑल टाइप 10 गो टाइप था, 10 टाइप कंप्लीट हो गया। उस पर अब प्रश्न कराया जाए, टोटल टाइप पर अब प्रश्न कराया जाता है। ठीक है, देखिए प्रश्न 1 बोल रहा है यदि A:B बराबर 32:35 है तथा B:C बराबर 21:32 है तो A:C का मान क्या होगा। देखिए पहले कुछ नहीं करना है, पहले आप तीनों का ABC लिख लीजिए, A:, B:, C
पहले तीनों निकलेगा तब जाकर निकलेगा मान। ठीक है, देखिए ए रेशियो बी का मान 32:35 दिया है, 32:35 है। और दूसरा का में देखिए बी रेशियो सी का मान दे दिया 21:32। तो बी के सामने 21 लिख दीजिए बी का मान, और सी के सामने 32 लिख दीजिए। ठीक है, और हमको पूछ रहे हैं कि ए और सी का मान क्या होगा। तो हम देखिए ए और सी का मान पूछा है, इसके बगल में जो है नजदीक से गुना कर देंगे। तो नजदीक यहाँ 35 है तो 35 यहाँ भर दीजिए। यहाँ नजदीक क्या है 21 है तो 21 यहाँ खाली स्थान पर भर दीजिए। और पूछा है कि ए और सी का मान क्या होगा। तो हमको बी का मान नहीं लाना है, क्यों? क्योंकि नहीं पूछा है। अब देखिए ए और सी का मान लाने के लिए देखिए 32 और 32 को काट दीजिए, और 7 से इसको काट दीजिए, 7 से 3 बार में कट जाएगा, और 7 से 35 कट जाएगा 5 बार में। तो यहाँ बच गया 3 रेशियो, इधर बच गया 5। तो 3:5 कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी। समझिए इसको। पहले एबीसी का मान निकालने के लिए ए और बी का मान दे दिया है 32:35, तो 32:35 लिख दिए। ठीक है, और बी रेशियो सी का मान दे दिया 21:32। यहाँ खाली स्थान जो था इसके नजदीक वाला स्थान को भरा जाता है। ठीक है, यहाँ भी खाली था तो इसके नजदीक में 21 था तो 21 यहाँ भर दिए। तो हमको ए रेशियो सी पूछा है तो बी का नहीं लेना है, बी क्योंकि ए और सी का ही हमको मान पूछा है वहाँ। ठीक है, तीनों का पूछता तो अब बी का मान लेते। ठीक, तो 32 से 32 कट गया है, 21 और 35 7 से काटे हैं तो 21 को 3 बार में, अब 35 को 5 बार में काट दिए हैं। तो इधर बच गया 3, इधर उधर बच गया 5। तो 3:5 कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी हो गया। इसको नोट कर लीजिए। और अगला प्रश्न देखिए। देखिए 2 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है कि दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 60% अधिक है। तो बोल रहा है कि दोनों संख्याओं का अनुपात होगा, मतलब दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा। देखिए दो संख्या एक तीसरी संख्या से, यानी 3 संख्या उसमें है। ठीक है, तो पहला संख्या रेशियो दूसरा संख्या रेशियो तीसरा संख्या लिख सकते हैं। तीसरा संख्या कह रहा है कि 2 संख्या है तीसरी संख्या से, यानी तीसरी संख्या मान के चलिए 100 है, तो तीसरी संख्या से 30% और 60% अधिक है। तो दूसरी संख्या 60% है तो यानी 160 हो जाएगा। और पहला संख्या क्या है 30%, तो 130% हो जाएगा। ठीक है, 130 हो जाएगा। तो बोल रहा है कि वो संख्या क्या है, यानी ये और ये दोनों संख्या क्या होगा। तो काट दीजिए, 0 से 0 हटा दीजिए, तो बच गया 13:16। 13:16 कौन सा ऑप्शन में है? 13:16 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, समझिए कह रहा है कि जो 2 संख्या है एक तीसरी संख्या से 30% और 60% अधिक है। तो तीसरी संख्या पहली और दूसरी संख्या क्या है, यानी वो संख्या पूछा है, यानी पहला और दूसरा। तीसरा संख्या क्या है 100 था। ठीक है, मान के चलिए 100 है, 100 पर प्रतिशत बनता है। ठीक है, और दूसरी संख्या 60% है तो 160 हो जाएगा, और पहली संख्या है 30% तो 130 हो जाएगा। तो बोला कि वो संख्या क्या है, तो पहला और दूसरा संख्या निकालना है। 0 से 0 काट दीजिए तो इधर 13 बच गया, और 16 13 और 16 नहीं कटेगा, तो यही आपका वो संख्या हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए। और अगला प्रश्न देखिए। देखिए 3 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक मिश्रण में रेत और रोरी का अनुपात 41:30 है, जबकि रोरी और सीमेंट का अनुपात 6:7 है। तो मिश्रण में रेत और सीमेंट का अनुपात क्या होगा। पहले तीनों का मान लिख लीजिए। पहले क्या है, रेत है, रेत अनुपात रोरी, रेत अनुपात तो रोरी है। और देखिए इसमें क्या है, रोरी और सीमेंट, रोरी और सीमेंट, रोरी और सीमेंट है। ठीक है, देखिए रेत और रोरी का अनुपात क्या है, रेत और रोरी का अनुपात 41:30 है। दूसरा में देखिए रोरी और सीमेंट का अनुपात, रोरी का अनुपात 6 है जबकि सीमेंट का अनुपात 7 है। तो देखिए पूछ रहा है तो मिश्रण में रेत और सीमेंट का अनुपात क्या होगा। ये रेत पूछा है और सीमेंट पूछा है। देखिए इसके नजदीक खाली स्थान है, तो नजदीक में 6 है तो 6 यहाँ भरा जाएगा। ठीक है, और यहाँ खाली स्थान है, इसके नजदीक में 30 है तो यहाँ 30 भरा जाएगा। ठीक है, और हमको क्या पूछा है, रोरी और रेत और सीमेंट का।
तो रेत और सीमेंट का 6 से काट दीजिए, 30 को कितना बार में कट जाएगा, 5 बार में कट जाएगा। ठीक है, ऊपर बच गया 41 और नीचे बच गया 5 और 7 बच गया, 5 7 35। 41 और 35 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी है। देखिए समझिए एक बार और, पहले तीनों को सजा देना है, ठीक, और तीनों का मान पहले सजा कर भरना है। पहले रेत और रोरी का जो अनुपात दिया है उसको लिखना है, 41:30 है, यानी रेत 41 है और रोरी 30 है। और दूसरका में रोरी और सीमेंट है, यानी रोरी और सीमेंट का अनुपात दे दिया है। रोरी का क्या है, 6 है और सीमेंट का क्या है, 7 है। तो देखिए जो खाली स्थान होता है ना उसके नजदीक वाला को सजा देते हैं, ठीक है। और इसमें देखिए सीमेंट में खाली स्थान था पहला में, 30 उसके नजदीक में था तो 30 को सजा दिए हैं। और इधर रेत खाली स्थान है तो रेत के जगह पर रोरी इसके नजदीक में है तो रोरी का मान यहाँ सजा दिए हैं। तो पूछा सीमेंट और रोरी का, सीमेंट और रेत और सीमेंट का अनुपात क्या होगा। तो रेत का देखिए 6 से है, 30 कट गया है, 5 बार में कट गया है तो 5 लिख दिया। 41 7 से नहीं कटेगा तो नहीं काटेंगे, ठीक है। तो 41 ऊपर बच गया और ऊपर 5 और 7, 7 5 35 होता है। तो 41:35 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है। इसको नोट कर लीजिए और अगला प्रश्न देखिए। देखिए 4 नंबर प्रश्न करें, एक थैली में लाल, हरे तथा गुलाबी रंग के टोकन रखा गया है, ठीक है। जबकि लाल और हरे टोकन का अनुपात 5:11 है, ठीक है। और गुलाबी और लाल टोकन का अनुपात 7:15 है, ठीक है। तो बोल रहा है कि हरे और गुलाबी रंगों का टोकन का अनुपात क्या होगा। देखिए कह रहा है कि लाल और हरा, लाल रेशियो हरा का मान कितना है, 7 रेशियो लाल और हरा 5:11 है। तो 5:11 है। दूसरा में बोल रहा है गुलाबी और लाल। देखिए यहाँ लाल और गुलाबी बोला है तो अगर यहाँ गुलाबी रख ले रहे हैं तो एक डिस्टेंस हो जा रहा है, तो इधर आपको गुलाबी रखना पड़ेगा, इधर गुलाबी रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। गुलाबी और लाल का अनुपात क्या है, 7:15। तो गुलाबी 7 हो गया और 15 हो गया लाल, ठीक है। इधर रखते तो एक छूट जाता, ठीक है। तो इसलिए बराबर में रखा जाता है। अब सजाइए, और किसका मान पूछा है, हरा और गुलाबी का, यानी इसका पूछा है और इसका पूछा है, ठीक है। हरा और गुलाबी का अनुपात क्या होगा। तो देखिए इसके नजदीक में क्या है, सामने है 5 तो 5 खाली स्थान में भर लीजिए। इसके नजदीक में क्या है, 15 खाली स्थान में भर लीजिए। और हरा और गुलाबी का पूछा है, किसी से कटने वाला है, इसको तो भूल जाइए कि इसको पूछा नहीं है, ठीक है। इसको हटा दीजिए, 5 से काट दीजिए 3 बार में, और ऊपर 7 से 11 नहीं कटेगा तो इधर बच गया 7 और 11 33 होता है। हमसे पूछा है कि हरे और गुलाबी, पहले इसको रखना है हरा को, उसके बाद दूसरा में गुलाबी को रखना है। तो हरा को जी से लिख दीजिए और गुलाबी के दोनों जीए से हो जाएगा, ठीक है। ये दूसरा हो जाएगा, ये पहला हो जाएगा, ठीक है। पहला में क्या है 33 हो जाएगा, ठीक है, गुलाबी, और गुलाबी क्या है 7 है। तो हरा और गुलाबी का अनुपात 33:7 हो जाएगा, ठीक है। 33:7 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। समझिए इतना तो कर लीजिएगा। तो पूछा है कि गुलाबी और हरा पूछता ना तो 7:33 हो जाता। तो पहले पूछा है कि हरा और गुलाबी, तो हरा का पहले मान रखिएगा 33, गुलाबी बाद में रखिएगा 7। 33:7 कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी है। इसको नोट डाउन कर लीजिए।